स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और चित्रकूट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें, सिनेमा की अगर बात करें, सिनेमा समझने वालों को एक अच्छी खबर यह है कि चित्रकूट में भी सिनेमा सृजित हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन बहुत है, चित्रकूट में बहुत सारे चित्र हैं और शायद यही कारण है कि चित्रकूट का नाम चित्रकूट है। इसी चित्रकूट में युवाओं की टोली ने एक वेब सीरीज बना डाली है। वेब सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आज ही वो रिलीज हुई है। आज 15 तारीख है और 15 तारीख को यूपी 96 द ब्लडी स्टोरी रिलीज हुई है। और ये जो वेब सीरीज है आज उसका पहला पार्ट रिलीज हुआ है। आप इसे स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो फिल्म देख लें, क्योंकि फिल्म का पहला पार्ट देखने के बाद और ट्रेलर देखने के बाद ही आपको ये चर्चा समझ में आएगी। यूपी 96 द ब्लडी जो स्टोरी है उसके सारा जो कास्ट है, डायरेक्टर, जो अभिनय करने वाले हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। चित्रकूट के लिए बड़ी गर्व की बात है कि युवाओं ने सिनेमा में कदम रख दिया है और छोटा मोटा कदम नहीं है। फिल्म जब आप देखेंगे तो एक बड़ा माइलस्टोन नजर आएगा आपको। इस सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ डायरेक्टर हैं अविनाश राणा। डायरेक्टर भी हैं आप, कैमरे की बड़ी समझ रखते हैं, एक स्टूडियो भी आप चलाते हैं। लोग अभी तक ये जानते थे कि अविनाश राणा शादी कवर करते हैं, बड़ी बड़ी शादियों को कवर करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। अविनाश राणा तो एक वेब सीरीज बना डालते हैं। कैसे है, कैसी वेब सीरीज है? देखिए अनुज जी, मौके की बात होती है। अभी तक क्या है ना कि हमारे पास पहले टीम नहीं थी, आज टीम है। और जो चित्रकूट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलाकार हैं जिनका टैलेंट दबा हुआ रखा हुआ था, सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि कुछ किया जाए। तो बस यही पहल शुरू हो गई, हमने किया। अच्छा, आप लोगों ने यूपी 96 क्यों रखा? मतलब ये एक ब्लडी स्टोरी आपने लिखा है, द ब्लडी स्टोरी है क्या? इसके पीछे लोग जानना चाह रहे हैं क्या नाम है, फिल्म क्या है, स्टोरी क्या है? ये चित्रकूट बेस्ड है। एक्चुअली ये काल्पनिक ही है, किसी से रिलेटेड नहीं है, बट ये चित्रकूट बेस्ड है। और चित्रकूट के लोगों को लिया गया है यहाँ की धरोहरों को दिखाने के लिए, यहाँ के लोकल पर्यटन को दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने यूपी 96 का टाइटल दिया है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ज़िले के नाम से फिल्में बनाते हैं ताकि उनके ज़िले का नाम रोशन हो, पूरे शहर, पूरे इंडिया में जाए, विदेशों में भी जाए। तो बस वही पहल हमारी भी थी। हमने शुरुआत की एक वेब सीरीज़ बनाने की। ये वेब सीरीज़ का पहला पार्ट है और आगे और आएंगे। आपके पोस्टर में अविनाश राणा एंड करण मौर्य लिखा हुआ है। करण मौर्य कौन है? करण मौर्य भाई साहब हैं। अच्छा, भाई साहब को माइक दीजिएगा। हाँ, हम दोनों ने डायरेक्शन किया। दोनों ने ही डायरेक्शन किया है जी बिल्कुल। करण जी, कैसा लगा? मतलब पहले तो डायरेक्ट ये कि चित्रकूट को आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं सिनेमा में, आपने एक छोटी पहल की है, बड़ा माइलस्टोन है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी फिल्म है ये, कैसा लोग इसे कैसे देख रहे हैं और क्या मैसेज लेंगे इससे? ये फिल्म जो हम लोगों ने शूट किया है तो थ्रिलर सस्पेंस है और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। देखिए, हम लोग यहाँ चित्रकूट में एक पहल चालू कर रहे हैं कि यहाँ चित्रकूट जिले का या आसपास का आदमी को मौका मिले। और अविनाश भैया के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, नो डाउट। हमारे चित्रकूट जिले में मैंने किसी के पास इतना टैलेंट नहीं देखा है। तो हम लोग मिलकर एक छोटी टीम तैयार किए और शुरुआत कर दी। हमने इसके पहले भी काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं। बुनियाद बनाई है। बुनियाद अभी हमारी वायरल भी हुई है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, बुनियाद। जी हाँ, वो भी स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन के बैनर पर। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा। हम अच्छा, मैं जब अभी देख रहा था आपकी, अभी आपने जो पहला पार्ट रिलीज किया, आप लोगों को दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, नजर हटी नहीं, कब 22 मिनट बीत गए पता नहीं लगा। एक कैरेक्टर जिसकी चर्चा करनी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिडन जेम्स के तौर पे है कि मतलब मान लीजिए चित्रकूट की बात आती है तो ये आता है कि सिनेमा है कि नहीं चित्रकूट में। तो चंद्रहास की अगर बात करें, कैसे कैरेक्टर आया, कैसे आपको लगा कि ये व्यक्ति है, इसे लिया जाए? पूरी जो स्टोरी मुझे समझ में आ रही है, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो महाभारत की बात करता है, चक्रव्यूह की बात करता है, अभिमन्यु, ड्रोन, ये तमाम बातें आती हैं उसमें। कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरा? सारी चीज़ें हैं उसमें, आगे नेक्स्ट पार्ट में शो होंगी। रही बात चंद्रहास जी की, तो वो हमारे पुराने मित्र हैं। हालांकि वो मुंबई में रह के एक्टिंग कर रहे हैं और वो भी हमारे टीम का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा लगता है। उनका बहुत बड़ा योगदान भी है स्मार्ट फिल्म के साथ, जो है टीम के साथ। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। और वो मजे हुए कलाकार हैं, वो ऑलरेडी मुंबई में रह रहे हैं और हम लोगों को खुशी होती है कि जब भी हम बुलाते हैं वो आके हमारे साथ काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके पोस्टर में मैं देख रहा हूँ कि टीका लगा हुआ है जी। और एक चेहरा है, जैसे फिल्म में पहले पार्ट में देखा एसपी का रोल उन्होंने किया है। क्या नाम है इनका?
विनोद बैठे हुए हैं। विनोद कुमार विनोद जी जी बैठे हुए बैठे हुए हैं। हैं। विनोद जी को माइक दीजिएगा। विनोद जी, एसपी का रोल कैसे, मतलब कैसे समझ में आया, आपने कैसे एक्सपेक्ट किया था और कैसे आपने इसे स्वीकारा, ये दोनों चीज़ें हैं, बताना पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अविनाश जी को और इनको महोदय को जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। और जो कैरेक्टर मुझे मिला है एसपी का, इस पर मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि खड़ा हूँ। जब भी आप इस फिल्म में मुझे देखेंगे तो एक कुछ देखा होगा आपने, 2-4 कैरेक्टर्स भी देखे होंगे, गंगा जल देखी, कौन सी मूवी देखी? मैंने कोई मूवी नहीं देखी एसपी है। के रोल की कोई मूवी नहीं देखी जी आपने? नहीं जी नहीं, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। ये मतलब आत्ममंथन होता है अपने आप में कि यदि आप कैरेक्टर में डूबेंगे तभी आप उसको निभा पाते हैं। और एक पुलिस अधीक्षक का रोल निभाना इतना आसान नहीं। आपके चेहरे पे वो भाव भंगिमा होनी चाहिए जो एक एसपी के अंदर होती मतलब आपने कोई कैरेक्टर नहीं देखा? जी नहीं, मैंने कोई आपने अपने अंदर, जी मतलब हाँ। जैसे अमिताभ बच्चन कहा करते हैं ना, इसे अपने अंदर रोल लाना पड़ता है, वो कैसे है? बस उसी तरह जिस तरह उन्होंने आज अपने आप को अमिताभ बच्चन बनाया है, अगर कृपा हुई इन सब की तो एक दिन दशांश सवांश के रूप में आप अच्छा, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग देखेंगे। खत्म होता है जो पहला पार्ट खत्म हो रहा है यूपी 96 का। जी। आपकी जो उंगलियां हैं वो रिवॉल्वर पे रहती है, एक बातचीत चल रही होती है, चंद्रहास हैं जो कैरेक्टर में, जिनका क्या नाम है? हाँ हाँ, परशुराम, वो 2-3 नाम यूज करते हैं वो। लास्ट में जो एक दृश्य है जिससे मूवी आपका पहला पार्ट वेब सीरीज खत्म हो रहा है, वो क्या है? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो छूटता हुआ नजर आ रहा है, कुछ पकड़ता हुआ। इस वेब सीरीज में उन्होंने मेरे बेटे का किरदार कर रखा अच्छा। है और मुझे खुद नहीं मालूम कि वो मेरे बेटे को रखेगा। हाँ। और समझौता आगे- हो रहा था। हाँ, आगे नहीं समझौता तो नहीं होगा। अगर आगे फिल्म चलेगी तो फिर उसमें आपको दिखलाएंगे कि मैं एज एसपी क्या कर सकता हूँ ओह। और क्या करूंगा उनके साथ। क्या बात है, मतलब अभी तक तो ये नहीं जी समझ में अभी ये आया था। सस्पेंस में ही है। अभी आप बंधे हुए नजर आ जी रहे हाँ, हो। अभी मैं बना हूँ क्योंकि मेरा बेटा उसकी गिरफ्त में है। अच्छा, ये पुलिस का रोल जब आता है तो बहुत दिनों से मैं जुड़ा हूँ भाई, आपसे भी जुड़ा हूँ, आपको बड़ा देखता रहता हूँ मैं। दया का मुझको जो रोल है वो बड़ा लगा कि आपके अंदर समाहित है, क्राइम पेट्रोल जैसा जो सीरीज है वो नजर आ जाती है आपके कैरेक्टर पे। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आपको लगा, संतुलन कैसे स्थापित किया आपने? सब कुछ ठीक था, मतलब जब मैं देख रहा था मूवी तो मुझे लगा कि हाँ ये है कैरेक्टर। हमने तो भाई, हमारे अविनाश भाई हैं, इन्होंने हमें कहा कि चलिए देखते हैं, साथ में मिलकर करते हैं काम हम लोग। तो आए, थोड़ा सा नर्वस थे उस समय पर, हम जो है पहला एक्ट था हमारा, थोड़ा सा फिर भी जो है करने की कोशिश किया और थोड़ा सा अच्छा, कुछ सहयोग था। कोई गॉसिप जो कुछ याद आया हो, कोई सूट हो रहा हो, ऐसा लगा हो कि हाँ नहीं ये कैरेक्टर मुझे करना है, या इन्होंने कुछ टोक दिया हो कि नहीं ऐसे बैठना, हर चीज देखिए छोटी चीज बड़ी होती है सिनेमा में, बिल्कुल, कैसे उसको वो- आपने कुछ आके कोई बात ऐसी? हाँ, वो ऐसे कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं तो भाई मैं टोक देता हूँ। और ये ज़रूरी है टोकना, क्योंकि आप लोग मूवी में जब पहला रहता है, पहला आपका जो पार्ट है उसमें एक बार कोई ऐसे मजाक भी होता है, वो बोलता है कैरेक्टर की मैं परशुराम हूँ, तो आप बोलते हैं कि मैं अर्जुन आ रहा है, मैं बैठा हूँ, ये भीम है ड्रोन। ये जो एक गॉसिप बनती है, ये कैसे जनरेट कैसे करते हैं आप लोग, उसको कैसे किया आपने? वो थोड़ा सा रिटर्न गया था, जो है अपने मन में देखा क्या देखना है क्या नहीं देखना, उसमें अपने आप जो है लिखना है उसको। और जैसे परशुराम बोल रहे हैं अपने आप खुद को, तो फिर हमने बोला उनसे कि हम जो है द्रोण चाह रहे हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं था, हाँ, कैरेक्टर की बात पे भरोसा नहीं था, तो आपने भी उल्टा उसको हाँ, जवाब जवाब दे दिया। होने क्या वाला है? कुछ रोल बचा है अपना कि अभी बस खत्म अभी किया? नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद जो होगा फिर अच्छा ही होगा। और सभी को धन्यवाद देते सबको। चलिए, बहुत बड़ी। और कुछ लोग अभी ये भी कह रहे थे कि साउथ में इनकी मांग बढ़ रही है तो इस चेहरे को आप लोग देख लीजिए, आदि हो जाइए, कहीं अगर साउथ फिल्म में नजर आ जाए तो ये कोई बहुत बड़ा सहयोग ऐसा अभी से मान लें। ठीक है, मेरे साथ एक मेरी बहन बैठी हुई है, हाँ, संजना की छोटी छोटी रील्स बहुत वायरल हो रही हैं, स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन के बैनर पर लेके। एक ऐसा चेहरा मूवी में आया, आप जो मैंने पहला पार्ट देखा, आप मुझे लग रहा फ्रेंड का रोल कर रही हो। जी। आप गई पुलिस थाने पे, यस। पुलिस थाने में जाना, लड़की के अंदर जो डर है, ये पूरा रोल कैसे आपने निभाया? ये इसके लिए मेरे अविनाश भैया मुझे बताएं कि क्या कैसे करना है। वो मैं और भी मूवीज़ कर चुकी हूँ, तो पहले से मुझे एक्सपीरियंस था क्या कैसे करते हैं। पर जो भी मेरी गलतियाँ थी तो अविनाश भैया, करण भैया और मेरे सारे टीम के मेंबर मुझे बताए कि क्या कैसे करना है आपको।
तो बस इसीलिए मैंने अच्छा, एक चीज लोगों को नहीं समझ में आ रही, वो रील्स का जो आपने बताया कि मेरी फ्रेंड रील बड़ा बनाती थी, जी है क्या कनेक्शन रील्स से उस मूवी में? जी उस रील से कुछ कनेक्शन का तो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, बट उसमें ये स्टोरी पे था। मतलब किडनैपिंग के बाद वो रील्स का ही मैटर आ रहा था, ढूंढ रहे थे जब आप तभी सोच रहे थे कि रील बना रही होगी कहीं। ये रील का क्या मैटर? रील मतलब बहुत चल रहा है इस समय रील। हाँ, इस समय रील बहुत चल रहा है, इसलिए मेरे दोस्त को बहुत शौक है रील बनाने का, तो इसलिए उसने मतलब तो क्या फ्रेंड कुछ story- करने वाली है अगली पार्ट में, या सिर्फ फ्रेंड ही रहेगी? मतलब कुछ, आप क्योंकि पुलिस में तो आप ही गई थी जी शिकायत करने, जी फिर क्या होने वाला है? उसके आगे का तो उसमें शायद उसको मार दिया गया हुआ है ऐसा शायद लगा हुआ है। जी, क्योंकि चलिए। अभी उसको अभी दिखाया नहीं गया है कि क्या मार दिया गया है या नहीं मारा गया है, और अब नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने नेक्स्ट को पार्ट में मिलेगा। मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब 22 मिनट एकदम Thank you. समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं एक चीज हाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं अपनी बिरादरी पे आना चाहूंगा। मूवी में एक न्यूज आती है, न्यूज फ्लैश होती है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि चित्रकूट में किडनैपिंग हो गई है। फिर आप फोनो लेते हैं, मेरे साथी का ही, संजय मेरे साथी है, उनका आप फोनो लेते हैं, वो बताते हैं कि मैं एसपी ऑफिस पहुंच गया हूँ, एसपी साहब जब आएंगे बात करूंगा। ये रोल कैसे किया आपने? क्योंकि मैं जब अभी पता कर रहा था आपकी ओरिजिनल जो क्वालिटी है कि आप एक व्यापारी हैं, एक व्यापारी के अंदर कौन सी ऐसी चीज भरी थी कि भाई उसको रिपोर्टर बनना पड़ गया, एक्टर बनना पड़ गया? एक्चुअली व्यापार से पहले एक एक्टिंग का जो कीड़ा था मेरे अंदर हमेशा था। मुंबई गया हुआ था मैं, तो जब कोरोना में वापस आया तो अविनाश भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो हम इस चीज़ से जुड़े स्मार्ट फिल्म से। तो जब समय दीजिए तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलिए अच्छे प्रोजेक्ट में हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो एक न्यूज़ एंकर क्या होते हैं कि जो दिखाते हैं ना, सबसे बड़ा पहलू होते हैं, स्तंभ होते हैं। बार बार फ्लैश हो रहा था कि पुलिस से ज़्यादा डर लोगों को आजकल होता है कि न्यूज़ एंकर जो सच्चाई बताते हैं, तो ये रोल है अभी आगे है इसका जो काफ़ी हद तक। अच्छा, उसमें एक चीज और देखा है आपने, जैसे ज्यादा चीखते हैं एंकर कि जवाब देना पड़ेगा, पूछता है भारत, मतलब ये इसको कई बार दोहराया होगा ना, अर्नव को कई बार आपने देखा वही मेरे होगा। माइंड में हिट किया कि थोड़ा इसको लाउड करना है, हाँ। इस जो कैरेक्टर मिला है। तो वही है, अर्नव जी आए मेरे माइंड में, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा हम भी लाउड हो जाते हैं कि अपनी बात पहुंचाना है। जो क्राइम हो रहा है, तो होता है गुस्सा मेरे अंदर भी है, इतने क्राइम हो रहे हैं चित्रकूट में, पुलिस क्या उसको कर रही लेके है। अपने अंदर आए। हाँ, तो वो एक नेचुरल था। घर वाले जब देखेंगे तो क्या करेंगे, भैया ये क्या कुर्सी उर्सी खिसकने वाली है क्या, व्यापारी वाली, भाई दुकान में फिर कौन बैठेगा? नहीं, दोनों चीजें चलती रहेंगी, व्यवहार भी और एक्टिंग भी। अरे वो कीड़ा जो है वो कुड़कुड़ा रहा है। वो कुड़कुड़ा रहा है। अच्छा है कि मुंबई जाने की जगह यहाँ पे सब हो रहा है। ये और बड़ा बड़ा फैक्ट है, ये बड़ा फैक्ट है। ये मैं इसलिए पूछना चाहूंगा, चित्रकूट में बात ही की जाती है कि अगर सबसे पहले कोई बात होगी तो लोग कहेंगे कोई काम नहीं है यूथ के पास, या तो वो कहीं सिगरेट पीता नजर आएगा, या कहीं हल्का नशा गांजा ले रहा होगा, कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा तो पढ़ रहा होगा। बट ये जो एक सिनेमा सृजित किया आपने वेब सीरीज के रूप में, छोटी छोटी मूवियों के रूप में, रील्स के रूप में, ये कहाँ ले जा रहे हैं चित्रकूट को आप लोग? कि हम चित्रकूट को ले जाना चाहते हैं बहुत ऊंचे स्तर पर। जैसे अभी आपको पता हो, कुछ समय पहले पाताल लोक की जो शूटिंग थी वो यहीं हुई थी, तो धीरे धीरे लोग चित्रकूट को जान रहे हैं। और यहाँ पे अभी घमासान हुई थी, तो अब बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोग भी यहाँ शूट करने आ रहे हैं। और हमारी टीम में सब लोग के अंदर एक होता है ना, एक्टिंग का कीड़ा है। मुझे एक्टिंग का, उनको डायरेक्शन का, इनको राइटिंग का है। तो जब टीम मिली तो हमने कहा इसके थ्रू हम जो अपना हमारे अंदर का जो मन है एक्टिंग का, वो भी पूरा करेंगे, और चित्रकूट को, जितनी हमारी कहानियाँ है कि चित्रकूट रिलेटेड रहेगी, तो चित्रकूट को भी ऊंचा दिखाएंगे और ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे, और भी सीरीज बनाएंगे। बस आप सबका सहयोग चाहिए ऐसे ही। भाई किडनैपिंग में बड़ी कठिन होती है किडनैपिंग। मैं भी देख रहा था पहला पार्ट, आपने सीधे किडनैप कर लिया, मतलब एकदम डर भी नहीं लगा कि कैसे क्या होगा, पुलिस बाद में पकड़ेगी कि नहीं? अब ये तो बाद में हमें पता लगा कि आप एसपी साहब के हो, क्या आप ही लड़के थे एसपी साहब की, कोई दूसरा भी? ये थी मतलब कंफ्यूजन है मुझे अभी कि जो किडनैप करा था वही लड़का था वो। जिसे ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अब कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि अब क्रिस्टल क्लियर हो रहा मामला। एसपी साहब के जो लड़के मतलब थे, उल्टा करके जिसे मारा जा रहा था, पनीर खिलाया जा रहा था, वो आप ही थे हैं? जी जी हम ही थे। अच्छा, इसीलिए समझौता हो रहा था वहाँ। जी जी जी। अच्छा, तो क्या पापा डर जाएंगे अब अगले पार्ट में? पापा का तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता है डरेंगे नहीं, हाँ। हालांकि वो तो आपको नेक्स्ट सीरीज में ही पता चलेगा। आप जिंदा रहोगे नेक्स्ट में? नेक्स्ट हालांकि नहीं, पापा को तो बोला ना, मतलब परशुराम या जो अपना नाम बता, उसने तो कहा ना जिंदा है, लड़का तो जिंदा है। उसने कहा है तो जिंदा। किडनैप तो आप ही ने किया लड़की को ना? हाँ। कहाँ गई लड़की? अब लड़की कहाँ है वो तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा आप सभी को। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कैरेक्टर जो है एकदम से आप दौड़ रहे थे,
आपको गन आपके हाथ में थी। जी, जी। अच्छा, गन का जो अंदर से रियलाइज करता है व्यक्ति, गन को कैसे देखते हैं, मतलब हाथ में आता है, क्या कोई पावर नजर आता है या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ नहीं कुछ गलत करेंगे कुछ सही, कैसा लगा उस समय जब कैरेक्टर कर रहे थे? देखिए गन को देख के पावर आना वो कोई वो नहीं है। हाँ। उसे खुद से अगर आप फील करते हैं, कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उसके पिछले पास्ट को और कुछ कर्मों को लेके अगर हम उसको देखते हैं अपने जीवन में वैसे ही ढालने की कोशिश करते हैं, तब वो कैरेक्टर हमारे अच्छा, एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है, मैं देखा करता था कादर खान, अमरीश पुरी। जी जी अमरीश पुरी हमेशा निगेटिव रोल में रहे, और कहा ही जाता है कि वो हीरो बनने आए थे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप निगेटिव रोल कर रहे हो, ठीक है, जी। ये मन में कैसे आप कैसे स्वीकार करते हो कि अपनी छवि को लेकर के, क्योंकि समाज में तो फिर वैसे ही ना अमरीश पुरी को लोग बड़े अमरीश पुरी बन रहे हो भाई, बड़े जी, गब्बर जी। बन रहे हो, तो छवि तो वही जाती है। ये कैसे सिलेक्शन कैसे हाँ कैसे कर दिया आपने तो कि देखिए मुझे गुंडा मवाली बनना है? नहीं नहीं भाई साहब तो ठीक ठाक थे, तो इन्होंने मुझे छोटा वाला कैसे, क्या ये कुछ फेस में होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। एक्टिंग है, देखिए इस फील्ड में ना कोई भी कैरेक्टर मिलता है, अगर आप एक्टिंग करना Correct. चाहते हैं, अगर आपको पसंद है, वो चीज़ें करनी आती हैं, अच्छे से आप करते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। बड़ा ये भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है, ये है बहुत कुछ और depend दिख करता कुछ है। और रहा है, जी, जी, जी। लोग उसी को मान लेते हैं। अब अभी देखिए मेरा कैरेक्टर बहुत निगेटिव दिखाया गया है, हाँ। ठीक है, हालांकि वैसे मैं हूँ नहीं। हाँ, वैसे मैं हूँ नहीं, आप सभी जानते ही हैं। ये तो फिर ज्यादा कुछ कहने की बात अच्छा, नहीं है। आगे बगल में जो बैठे हैं जी। इनका कोई रोल था क्या इसमें? बहुत देर से मतलब पोस्टर पकड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? वैसे मेरा माइक टाइम उसमें मेरा अच्छा, आप ही देखिए कॉलर पकड़ा था। देखो, एक बड़ा सेंटेंस बड़ा अच्छा चापा आपने वहाँ पे कि कभी पढ़ लिख लेना, क्या था वो, एक बार बोल के दिखाएंगे क्या उसको? मतलब ये है कि जब पढ़ लिख कर अफसर बन जाए ना, हाँ। तो ये गाना बम्बो कर देना। भाई क्या क्या है कि बहुत लोग परेशान करते हैं। हाँ। भाई गाली अच्छा, इस शब्द को हम लोग पॉज नहीं कर सकते ना, ठीक ओरिजिनल ही है। और मेरा ये मतलब जैसे आप ऑटो चला रहे हैं, ये जो पीड़ा है ऑटो वाला, वो पीड़ा उस समय कितनी उठती जिस समय बात आती है हफ्ता देने की या कोई वसूल रहा है? दिन भर हम सवारी ढोते हैं दिन भर। हाँ। अब शाम को पता चला पैसे सारे चले गए हमारे, हाँ। तब अंदर से तो वैसे तो नहीं है ना ऑटो ड्राइवर, क्योंकि अभी दर्द लेके चल रहा है। आप क्या करते हैं वैसे, वास्तव क्या करते हैं? वास्तव तो मतलब बिजनेस थोड़ा सा जनरल स्टोर से गया और रिक्शा सब भी जीने लग गए आप लोग कैरेक्टर को। मैं ये सोच रहा जी। था जैसे अभी बोल रहे थे, लग रहा था कि वास्तव में वो ऑटो ड्राइवर है। आपको फिल्म करके कैसा लगा, मतलब क्या वास्तव में अंदर घुस गया क्या? हम बॉम्बे में थे, बॉम्बे फिल्म करते कई सारे मैंने फिल्म बॉम्बे में करते थे? बॉम्बे में किया। अब बहुत लोग बॉम्बे रिटर्न्स हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, या ऐसा है कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं? बस यही है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ के निवासी हैं, अब थोड़ा सब लोग मिलेंगे, हम सोच रहे हैं कि यहीं पे किया जाए कोई। तो हमने यहाँ भी मतलब कई सारे अच्छा, एक रेट बता दीजिए क्या लगेगा यूनिवर्सिटी जाने का रेट? यूनिवर्सिटी वाले का क्या रेट है? क्योंकि वहाँ पे लड़का बोलता है कितनी सवारी का पैसा होगा, मतलब कुछ तो बेचारे को परेशानी रही तभी वो जाना चाह रहा था। अच्छा, क्या वो कैरेक्टर अभी है क्या? वो कैरेक्टर माइक दीजिएगा, वो कैरेक्टर है क्या? कौन सा? जो लड़का की बस ऐसे ही था वो है वो आगे जाएगा, यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। उसमें क्या है ना, अभी जितना भी आपने देखा है सब सस्पेंस है, आगे सबका रोल है, किसी तो अभी आप स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं। कई स्टोरी मिलके एक साथ शुरुआत है। पहुंची। वो जो कैरेक्टर है आगे चल के उसका कोई बड़ा गैंग हो सकता है, या पढ़ने वाला लड़का है, मतलब बहुत आप सारे hint लोग दे रहे हैं। भटक सकते हैं, इससे ज्यादा हिंट नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बार बार वर्डिंग प्रयोग हो रही है, तीन चार लड़कों को बैठा करके, मैं हीरो ही कहूंगा, मतलब मेन लीड पे ही कहूंगा, जी बार बार ये समझाया जा रहा है कि आपको मतलब इस कुरुक्षेत्र में बचना है, लड़ना है, ये सारी चीजें जो एक फिगर आउट हो रही हैं, ओवर एक अपारण दिखा दिया जाता है। स्टोरी किसके इर्द चल रही है, मतलब क्या कुछ बताना चाहेंगे इंटरेस्टिंग पहलू? क्योंकि यूपी 96 का पहला पार्ट देखने के बाद बतौर मतलब मैं अगर बात करूँ देखने के बाद बहुत इंटरेस्ट है कि सेकंड पार्ट आएगा, क्या होगा, लेकिन थोड़ा कुछ समझ में अभी कम आ रहा है मुझे, हो क्या रहा था वहाँ पे? तो क्या है ना कि जैसे कोई एक लड़का है, उसके पास काम धाम नहीं है, किसी लड़की को प्यार करता है, और प्यार ऐसी चीज होती है कि आदमी पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड मान लीजिए किडनैप हो जाए तो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है? गर्लफ्रेंड किसकी थी? वही जिसने पनीर खिलाया, जिसने पनीर खिलाया। ऐसा है, बहुत सारी अच्छा, इस तथ्य को आप लोगों ने मतलब इस तथ्य को आपने स्टेबल नहीं किया, इस तथ्य को आपने स्टेबल नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो धीरे-धीरे सारे सीक्रेट्स खोल रहे हैं। और बस आगे दूसरी हाँ। अच्छा, एक चीज सपोर्ट की बात कर लेते हैं, इतना अच्छी बातें हो गई, सपोर्ट कितना क्या मिला? मतलब आपने इतनी अच्छी वेब सीरीज बना दी, खुद से बनाई, खुद के पॉकेट मनी से आप लोगों ने, कि कोई प्रायोजक भी है,
नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग सब लोग मिलकर ही बना रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, बनाएंगे, बिल्कुल खुद से कर बड़ा रहे हैं। फैक्ट है ये। जी। और उसमें मेहनत भी करते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम जिस दिन उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो फिर लोग आएंगे, पैसे लगाएंगे और हम लोग काम करेंगे और नाम होगा और जुड़े लोग हमसे, हम चाहते हैं कि देखें। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने शॉर्ट्स स्टेबल किए, पुरानी कोतवाली जो कि मराठाओं का है, हाँ। आपने गणेश बाग भी दिखाया, आपने कई मोहल्लों की तस्वीरें दिखाई, वहाँ की नालियाँ कैसे गंभीर भरी हुई है, मतलब कुछ चीजें मैं देख रहा था। बताओ डायरेक्टर, ये क्या रहता है कि हम वो पीड़ा भी दिखा दें या हम वो इनोवेटिव भी दिखा दें और कल्चर भी दिखा दें, ये क्या तरीका था क्या कुछ? ये होता है, देखिए क्या होता है, अगर हम चित्रकूट को बिल्ड कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अच्छे पहलू दिखाने चाहिए। तो अब पहली बात तो जैसे गणेश बाग है, धरोहर पुरानी हमारी बहुत पुराना है, और इसलिए क्योंकि यूपी टूरिज्म भी सहयोग कर रहा है तो हमारी चीज़ें आगे जाए, भाई टूरिज्म को फ़ायदा होगा, लोग आएंगे, हमारा जिला बढ़ेगा, हमारा मेन मकसद ये है। गलियाँ भी दिखाना है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं देखिए प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी होते हैं, तो उतना माइनस नहीं है, बट जैसे पुराने कोतवाली टूट जाएगी कुछ दिन बाद, है ना, आपको पीछे टूट भी गया है, अभी टूट जाएगी तो जितना है उतना हम बना लें, क्या है ना, एक कैप्चर हो जाएगा तो आजीवन वो वीडियो के थ्रू लोग देखते रहेंगे। ये और चीज़ें, और आजकल फोटो और वीडियो के माध्यम से ही साहित्य और हमारे इतिहास बना रहता है, ये मकसद है। ये यूपी 96 द ब्लडी स्टोरी की टीम थी, स्टारकास्ट थी, जो कि यहाँ पे बैठी है, एक प्रयास कर रहे हैं लोग कि सिनेमा को स्टेबल करें, चित्रकूट को और आगे लेकर के जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसका इंतज़ार मुझे व्यक्तिगत है, क्योंकि मैंने पहला देख लिया है, और आज जब पहला पार्ट देखेंगे, स्मार्ट फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब में डालेंगे आप, वहाँ पे आपको इसका चैनल मिलेगा यूट्यूब में, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पहला पार्ट दिख जाएगा, उसके साथ साथ बोनस में ट्रेलर भी होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए और दिखाइए लोगों को, और इस लहजे से दिखाइए कि चित्रकूट का प्रतिनिधित्व आप सब कर रहे हैं, एक परिवार है चित्रकूट, और इसी लहजे से हम बना भी रहे हैं इस वीडियो को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं, और स्टारकास्ट हमारी सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, ग्राउंड जीरो के लिए धन्यवाद।